जिसके शस्त्र देते थे उसकी योग्यता, उसके जीवन और उसकी विद्या का परिचय, जिसका शौर्य आज भी पूरी दुनिया में विराजमान है। जो भी उससे दान मांगता, फिर चाहे वो देव हो या साधारण मनुष्य, कोई भी खाली हाथ न जाता। वो है सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण। एक बार माँ कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की, जिसके फल स्वरूप उन्हें एक मंत्र की प्राप्ति हुई। उस मंत्र से वे किसी भी देवी देव को बुलाकर एक पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। एक बार माँ कुंती ने उस मंत्र की परीक्षा करने के लिए सूर्यदेव को बुलाया। फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था कर्ण। कर्ण के जन्म से ही उसके दिव्य कुंडल और उसका कवच उसमें शोभा पा रहा था। कर्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करके वो बहुत चिंतित हुई, क्योंकि उनकी अभी शादी नहीं हुई थी इसलिए। और उन्होंने फूलों की टोकरी में कर्ण को डालकर नदी में छोड़ दिया। और समय का फेर देखो, वो टोकरी मिली हस्तिनापुर के राजमहल के सारथी को। वो भी एक सूतपुत्र था, इसलिए कर्ण भी सूतपुत्र कहलाया। कर्ण को बालपन से ही धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी, पर वो विद्या सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए समाज ने भी इसकी आज्ञा उसे नहीं दी। गुरुद्रोण ने भी इसकी शिक्षा उसे नहीं दी। फिर उसने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से उसकी विद्या प्राप्त की। पर जब भगवान परशुराम को उसके झूठ का पता चला, तब उन्होंने एक श्राप दे दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की बहुत जरूरत होगी, तुम ये सारी विद्या भूल जाओगे। और तब समय था महाभारत के युद्ध का। कर्ण को ये भली भांति पता था कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। फिर उसने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? जब समाज ने उसे सूतपुत्र से संबोधित किया और उसकी श्रेष्ठता, उसके पराक्रम को नहीं स्वीकार किया, उस समय दुर्योधन ने उसका साथ दिया और उसे अंगराज बनाया। इसी वजह से उसने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब पूरे समाज ने उसका साथ नहीं दिया, तब एक दुर्योधन ही था जिसने उसका साथ दिया। इसीलिए कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का ही पक्ष लिया। अपमान से बड़ा विष और सम्मान से बड़ा अमृत संसार में और कुछ नहीं होता। इसीलिए कर्ण ने अपना पूरा जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया। कर्ण को ये भली भांति पता था कि वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए उसने पिता द्वारा कहने पर उसने दान करना शुरू कर दिया। जो भी उसके पास दान मांगने के लिए आता, फिर चाहे वो देव हो, दैत्य या फिर साधारण मनुष्य ही क्यों ना हो, वो उसे दान अवश्य देता। एक बार इंद्रदेव ऋषि भेष में कर्ण के पास दान मांगने के लिए आए, और वो दान था उसका कवच जो उसकी सहायता कर रहा था। कर्ण को ये भली भांति पता था कि वो ऋषि भेष में इंद्रदेव है, फिर भी उन्होंने उन्हें कवच दे दिया। इंद्रदेव ने खुश होकर उन्हें एक शस्त्र दिया, जिससे वो किसी का भी वध कर सकता था। वो शस्त्र सिर्फ एक ही बार चल सकता था। उस शस्त्र को कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध प्रयोग किया, पर श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया। जब कर्ण का वध हुआ, तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने उसके पास भेजा, क्योंकि वो नहीं मानता था कि वो एक महावीर दानी भी है। इसीलिए अर्जुन ने कर्ण की एक परीक्षा ली। ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह है, कृपया करके मुझे दान दे दीजिए। और कर्ण ने उसी समय अपने एक सोने का दांत उसे दे दिया, जिसकी वजह से अर्जुन ने ये मान लिया कि वो एक महावीर दानी भी है। युद्ध के उपरांत जब श्री कृष्ण और कर्ण की वार्तालाप चल रही थी, तब श्री कृष्ण से कर्ण ने पूछा कि मेरे अस्तित्व को समाज ने क्यों अस्वीकार कर दिया, क्यों उसे स्वीकार नहीं किया, क्यों इसकी योग्यता को स्वीकार नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा कि तुम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे, इसीलिए समाज ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। अगर तुम अपनी पूरी विद्या का प्रयोग समाज की भलाई में लगाते, तो समाज तुम्हें कब का स्वीकार कर चुका होता। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे मेरी विद्या का विस्मरण क्यों हो गया, मुझे क्यों भूल गई मेरी सारी विद्या। मैंने इतना श्रम किया था अपनी पूरी विद्या प्राप्त करने के लिए, तो फिर मुझे अपनी विद्या का विस्मरण क्यों हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी विद्या का विस्मरण तुम्हारे गुरु द्वारा जो श्राप मिला था उससे नहीं, बल्कि उसके पीछे जो कारण था वो था तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ बनना। अगर तुम निस्वार्थ होकर अपनी विद्या को प्राप्त करते,
तो निसंदेह तुम्हें अपनी विद्या कभी नहीं भूलती। जब कर्ण ने ये सारी बातें सुनी तो उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। तब श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने कर्ण को कहा कि तुम्हारी श्रेष्ठता और तुम्हारे पराक्रम का यही प्रमाण होगा कि युद्ध उपरांत तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ था और तुम्हें सारी विद्या विस्मरण हो चुकी थी। इसी क्षण का फायदा उठाकर अर्जुन ने तुम्हारा वध किया। इस प्रकार अर्जुन ने कर्ण का वध किया। तो ये थी महान धनुर्धारी अंगराज कर्ण की कहानी।